स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। इस बीच आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बड़ा झटका लगा है। दीपक प्रकाश इस चुनाव में नामांकन नहीं करेंगे। दरअसल उन्हें एनडीए की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल आता है कि बीजेपी ने दीपक प्रकाश के साथ ऐसा क्यों किया? अब देखिए ये तो किसी को नहीं पच रहा है, किसी के गले ये बात उतर नहीं रही है जी। कि आखिर दीपक प्रकाश को बीजेपी ने दो दो बार मंत्री क्यों बनाया और विधान परिषद क्यों नहीं भेजा। अब तो उपेंद्र कुशवाहा ही राज बता सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से भी मैंने कल बात की थी, उन्होंने इस सवाल को टाल दिया, जवाब ही नहीं दिया। हालांकि इसके पहले वो बयान दे चुके हैं कि एनडीए को फैसला लेना है, जो एनडीए फैसला लेगा उस फैसले के साथ हैं। उनके बेटे ने भी यही कहा, दीपक प्रकाश ने। ये सच है कि दीपक प्रकाश सबसे कम उम्र के मंत्री थे, लेकिन सबसे कम उम्र के मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी काबिलियत, राजनीतिक समझ दिखाई थी। विधानसभा में जब अ, मंत्री एक सीनियर नेता बीजेपी के फंस गए थे गलत बयान देकर, तो कैसे उसको संभाला था उन्होंने दिखाया था। मतलब एक पहला ऐसा नेता जो अभी कभी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा है, विधान परिषद भी नहीं गया है, वो कैसे अपनी पार्टी और सहयोगी दलों की के नेताओं की इज्जत बचा सकता है, वो दिखाया था। लगातार वो एक्शन में है, लगातार बिहार घूम रहे थे, पंचायत पंचायत घूम रहे थे, और लग रहा था कि इनसे ज्यादा कोई सक्रिय मंत्री ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं, समझदारी भी दिखा तो रहे सर, थे। फिर बीजेपी क्यों मौका नहीं दी? यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बीजेपी को नहीं बनाना था एमएलसी, तो क्यों भेजा, दो दो बार कैबिनेट का मंत्री क्यों बनाया, क्यों उनको दो बार शपथ दिलाई। अरे भाई, अगर नहीं भेजना था तो दूसरे टाइम हटा देते। दूसरा दूसरे समय नहीं, सम्राट सरकार में नहीं शामिल करना चाहिए था। तो ये सवाल बड़ा गूढ़ है। मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि दीपक प्रकाश विधान परिषद नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि आखिरी आखिरी क्षण में कोई खेला शायद हो जाए। लेकिन अब तो भाई 8 सीटों पर ही जीत हो सकती है एनडीए की, और एक उपचुनाव वाली सीट नीतीश कुमार की जो खाली हुई है उस पर जीत तय है। नौवा 9 सीटें जीत रहा है एनडीए। 10वां सीट जीतने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। 10वां सीट तो 100 आरजेडी के खाते में जाएगा। 25 सीट चाहिए एक सीट जीतने के लिए, और राजद के पास खुद अपने 25 विधायक हैं। कुछ विधायक इधर उधर हो भी गए, भाग गए या वोटिंग में भाग नहीं लिए, तो जान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के भी 3 विधायक हैं, एमआईएम के 5 विधायक हैं, और भी छोटे छोटे दलों के विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक प्रस्ताव दिया था कि वे अपने बेटे दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी के लिए भेजें। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं हुए, और यही बात अटक गई। और इसके बाद बीजेपी ने अपने कोटे के सभी 4 सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हालांकि सम्राट चौधरी से मिले थे उपेंद्र कुशवाहा जी, और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करिए, दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। लेकिन लिस्ट में तो कहीं दीपक प्रकाश का अभी तक नाम नहीं आया है। अभी तक ये भी चर्चा नहीं है कि वो नॉमिनेशन भरेंगे। तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में उनका नाम नहीं आने को उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो सर, क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ है तो इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा कि मंत्री पद पर बने रहने के लिए, 6 महीने से ज्यादा बने रहने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का। 20 मई को ही 6 महीना पूरा हो गया है दीपक प्रकाश का, और सरकार ये दलील देगी, ऐसा माना जा रहा था कि भाई कैबिनेट पूरी तरह से खत्म हो गई थी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नया कैबिनेट बना है सम्राट चौधरी का, और अभी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, तो अभी 6 महीना तो हुआ नहीं है। लेकिन अब जब विधान परिषद ही नहीं जा रहे हैं तो आगे कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में तो उनको मंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। और उनके मंत्री पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने पिटीशन फाइल कर रखा है कि भाई उनका तो 6 महीना का कार्यकाल पूरा हो चुका है मई में ही, फिर अभी दोबारा कैसे मंत्री बन गए। तो कोर्ट में भी मामला है, और बीजेपी ने भी गच्चा दे दिया। तो सर, इतना बड़ा कांड उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गया, क्या वो चुपचाप रहेंगे?
अब देखिए पता नहीं वो पहले बोल रहे थे कि काहे आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, पत्रकार लोग को बोल रहे थे कि अभी 8 तारीख में टाइम है ना। देखिए उनके समर्थक तो बहुत नाराज हैं जी। और उन्हें अभी भी भरोसा है कि दीपक प्रकाश की मंत्री की कुर्सी बच जाएगी। उनका यही दलील है कि भाई जब मंत्री नहीं बनाए रखना था तो मंत्री बनाया क्यों? अगर एमएलसी नहीं बनाना तो मंत्री क्यों बनाया? दो दो बार मंत्री बना के आप एमएलसी नहीं बनाएंगे तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और ये अपमान होगा उपेंद्र कुशवाहा का। तो उनके समर्थक तो आर पार के मूड में हैं, होगा बवाल। और उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत इमोशनल लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, मंत्री पद को कभी ठुकरा देते हैं। केंद्र के मंत्री भी थे तो छोड़ दिया था और कई बार अपना दल बनाया, कई बार विलय किया। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कांड होने के बाद वो चुप बैठेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक है, एक उनकी पत्नी और जो 3 विधायक है वो कहीं ना कहीं अपना उनका जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी कहीं ना कहीं अभी हाल टाइम में ज्यादा दिख रहा है। तो क्या नुकसान होगा बीजेपी को अगर उपेंद्र कुशवाहा कुछ कदम भी लेते हैं उनकी तो? पार्टी अब क्या कदम उठाएंगे? उनकी पार्टी के तो तमाम विधायक बीजेपी के नजदीक हैं, करीब जी। हैं। अब उसी में से एक नाराज विधायक को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तीसरे विधायक तो अभी तक उनके साथ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और माधव आनंद हैं एक, वो भी नाराज ही चल रहे हैं। वो भी मानते थे कि वही हकदार थे मंत्री बनने के, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बना दिया। और पहली बार भी जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाने का दबाव बढ़ा था मोर्चा तो संभाल। माधव आनंद ने खूब कोशिश की थी कि और समझाया था कि भाई अभी विधान परिषद में चले जाएंगे तब आप बनाइएगा, अभी मत बनाइए, अभी हमको बना दीजिए। और हम तो दिल्ली रहते हैं, मेरा कामकाज दिल्ली में है तो हम छोड़ देंगे, हाँ। जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति में कोई भरोसा करता है किसी पर? ये बगावत हजम भी नहीं हो रहा है सर कि छोड़ देंगे मंत्री पद, दिल्ली में अपना काम करेंगे। भाई कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तो उनका कहना था कि हम सब कारोबार छोड़ के मंत्री गिरी करेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा एक हो जाएगी, मंत्री नाम में जुड़ जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए, भरोसा नहीं किया, बेटे को ही बनाया। और बेटा बनाना मजबूरी था ना, इसी लालच में बनाया था कि भाई बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था चुनाव के पहले कि एक एमएलसी का सीट देंगे तो बेटा एमएलसी भी बन जाएगा, मंत्री भी बन जाएगा। नहीं तो अपनी पत्नी को नहीं बना देते। तो अब हो सकता है कि दीपक प्रकाश की जगह उनकी पत्नी अब मंत्री मंडल में शामिल हों। सर, ये विलय करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है क्या? न, विलय का प्रस्ताव तो था उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनाव के पहले, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब इस मुझे नहीं लगता कि विलय को लेकर ऐसा हुआ है। वहीं बीजेपी चाहती थी कि अपने कोटे से, अपने पार्टी से भेजे विधान परिषद दीपक प्रकाश को, और उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि नहीं, बीजेपी उम्मीदवार तो बना दे लेकिन वो आरएलएम के उम्मीदवार हों। तो बीजेपी तैयार नहीं हुई और उसने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान एक सीट जो उम्मीद था वो भी खत्म कर दिया, चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो और दीपक प्रकाश के फेसबुक पर अब उनकी पहचान में पहले मंत्री लिखा रहता था, अब वो हट गया है। अब उन्होंने दीपक प्रकाश नेता कर दिया है। तो सर, ये बहुत बड़ा अपमान नहीं हो जाएगा अगर मान लीजिए उनकी माँ भी वो कुर्सी संभालती हैं, तब भी दीपक प्रकाश को 2-2 बार शपथ दिलवाना, उसके बाद एमएलसी में, क्योंकि निशान तो दीपक प्रकाश का नाम पे तो मोहर था। बिल्कुल सवाल तो उठेगा, उनके राजनीतिक और भविष्य, कुशवाहा समाज से आते हैं वो। उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और विधान परिषद में एनडीए का एक भी कुशवाहा एमएलसी नहीं है, ये भी जान लीजिए खास बात। दीपक प्रकाश जाते तो इकलौते कुशवाहा होते। नाराजगी नहीं आएगी सर? नहीं, नाराजगी तो होगी ही, लेकिन अब रास्ता बीच का निकालना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा तो दिखा रहे हैं संयम, और उन संकेत भी दे रहे हैं कि वो बगावत के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया जाए और बात यही थम जाए। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।